हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिस शीट 6 चैप्टर नंबर 2 क्वांटम नंबर्स का। ये टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें यहाँ पे 4 एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं अलग अलग। हमने इन चारों एटॉमिक नंबर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 26 पे हमारे पास आ रहा है आयरन, 53 पे आएगा आयोडीन, 87 पे हमारे पास आएगा हमारा फ्रांशियम और 82 पे हमारे पास आएगा लेड। आपको भी ये एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में आपको ये याद करवाए जाएंगे, तो आप टेंशन फ्री रहोगे कि सर को कैसे याद है। आप भी इनको याद करके लिख पाओगे। एक बार आपका काम थोड़ा इजी करने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए हैं। अब हमें एटम्स तो पता लग गए हैं, हमें हमारे सबशेल्स की एनर्जी ऑर्डर पता होनी चाहिए। एनर्जी ऑर्डर जो होता है हमारे सबशेल्स का मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। अब अफबाउ प्रिंसिपल में हम n+n रूल को यूज करते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको सिंपली एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है हमारे पास 1s, देन 2s 2p, देन 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s और 7p। आपने इन सभी सब शेल्स को ऐसे ही लिख लेना है और यहाँ पे लगाने हैं हमने डाउनवर्ड डायगोनल एरो। तो यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायगोनल एरो लगा रहा हूँ जो हमारे सब शेल्स को कट करते हुए जा रहे हैं। जिस ऑर्डर में मैं इन्हें कट कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में हमें ये सारे के सारे जो हमारे सब शेल हैं वो फिल करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ऑर्डर जो है वो तैयार हो चुका है। अपने आप को यहाँ पे एक दो पर्टिकुलर एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे Z = 26 आयरन के लिए फिल करने हैं। तो सबसे पहले आएगा 1s, देन उसके बाद 2s, देन आएगा 2p, 2p के बाद आएगा 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s और 4s के बाद आएगा 3d। एक बार मैं इतने ही ऑर्बिटल लिख लेता हूं, अगर इससे ज्यादा यूज होंगे तो वो भी हम नोट डाउन कर लेंगे। अब सभी की लिमिट आपको पता है, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, s के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में आते हैं 6, ये मैक्सिमम लिमिट है, d में आती हैं 10 और f में आती हैं 14। तो हमारे पास आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये हमारे पास हमारे आयरन की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। आप इस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम हमारे नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे हम हाइड कर देते हैं। ये जितना भी पार्ट मैंने कवर किया ये हमारी नोबल गैस का पार्ट है। नोबल गैस है यहाँ पे हमारी आर्गन, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाएंगे। आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, बाहर बचा हमारा वैलेंस शेल, दैट इज 4s2 3d6। तो आप ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भी शो कर सकते हो और ये वैलेंस शेल वाली भी शो कर सकते हो। दोनों में आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, कहीं से भी कोई नंबर कट नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट बताया, वैसे ही हम हमारा सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट था हमारा एटॉमिक नंबर 53, जो था आयोडीन के लिए। अब 53 के लिए यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर आएगा हमारे पास हमारा 3d। 3d के बाद हमारे पास आएगा 4p, 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद आएगा हमारा 4d और 4d के बाद आएगा हमारा 5p। एक बार मैंने इतने लिख लिए हैं, अगर इससे कम ज्यादा यूज होंगे तो वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो, s के अंदर आएंगे 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 12 18 20 30 36 38 48। यहां तक 48 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, टोटल 53 थे, मतलब 5 बच गए। तो लास्ट शेल में हमारे पास आएंगे 5। अब यहाँ पे कौन सी नोबल गैस कवर हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ।
हमारे पास हमारी नोबल गैस जो यहाँ पे कवर हो रही है वो हो रही है क्रिप्टॉन। क्रिप्टन के अंदर 36 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए। 36 से मेरा मतलब है ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे कवर हो चुके हैं। तो हमारे पास बचा 4d10 5s2 5p5। ये हमारे पास हमारी शॉर्ट फॉर्म वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई, जिसे हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो आप ऊपर वाली कंप्लीट भी शो कर सकते हो, नीचे वाली जो है वैलेंस शेल वाली भी कर सकते हो, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस हमारी सही हैं। अब आ जाएंगे हम हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 87 विच इज फ्रांशियम। फ्रांशियम हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आएगा 1s, देन 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, देन आएगा 6s, 6s के बाद आएगा 4f, 4f के बाद आएगा 5d, देन आएगा हमारे पास 6p और देन आएगा 7s। तो एक बार मैंने इतने सब शेल लिख लिए हैं, अगर इससे ज्यादा यूज होंगे तो वो हम प्लस माइनस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहा हूं, देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 12 18 20 30 36 38 48 54 56। 56 के बाद यहाँ पे 14 आएंगे, 70, यहाँ पे 10 आएंगे, 80, यहाँ पे आएंगे 6, 86। टोटल 87 थे, 86 हमने भर दिए, एक ही बचा है दैट इज 1, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये तो हमारे पास हो गई हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप सिर्फ वैलेंस शेल दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे नोबल गैस में आ जाएंगे। नोबल गैस का नाम है रेडॉन, एटॉमिक नंबर है 86। अब वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये आ जाएगी छोटी कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास था हमारा थर्ड पार्ट फ्रांशियम। अब आ गए हैं हम हमारे लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट हमारा यहाँ पे Z इज इक्वल टू 82 है, जिसका नाम है लेड और सिंबल है Pb। अब देखो, हमने 87 इलेक्ट्रॉन भरे थे पहले वाले केस में, हमें 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मेरे पास मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है पीछे से सारी सेम आएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 6s2। तो ये हमारे पास हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगी। अब कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन तो लेड की मैंने आपको बता दी। इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो ये आएगी। ज़ीनॉन में हमारे पास 54 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए, और वो 54 इलेक्ट्रॉन हमारे कवर हो रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है 4f14, 5d10, 6s2, सॉरी यहाँ पे 6s2 नहीं आना था, 6p2 आना था, यहाँ पे आएगा 6p2। तो ये हमारे पास हमारी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लेड की। ऊपर वाली कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे वाली वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में ले सकते हैं। थैंक यू।